Anaya's Cartoon TV. प्यारे बच्चों, एक दफ़ा की बात है, एक गांव में एक ग्वाला रहता था। उसके पास बहुत सी गाय थी। वो अपनी उन गायों का बहुत ख्याल रखता था। उसने उनके लिए एक बाड़ा भी बनाया हुआ था जिसमें वो रहती थी। वो उनको साफ सुथराई का भी ख्याल रखता, उनको हरी बड़ी ताज़ी ताज़ी घास खिलाता था, गरज के हर तरह से उनका ख्याल रखता ताकि वो सेहतमंद रहें। और क्योंकि गाय सेहतमंद थी तो इसलिए वो अच्छा क्वालिटी का दूध देती थी। ग्वाला उस दूध को सुबह सुबह धोता और फिर लेकर शहर चला जाता। वो शहर जाकर उस दूध को बेचता और उसका दूध हाथों हाथ बिक जाता क्योंकि वो क्वालिटी में बहुत अच्छा था और लोगों को बहुत पसंद आता था। एक दिन ग्वाला वापस आया तो अपनी बीवी से कहने लगा कि मुझे शहर में एक बड़ा सा घर चाहिए, बस एक बड़ी सी गाड़ी भी चाहिए। मैं यहाँ पे कब तक इसी गरीब गांव में गुजारा करता रहूँगा। मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना और मुझे गाय से स्मेल भी आती है। तो उसकी बीवी ने कहा कि तुम ना शुक्रापन ना करो, ये तो हमारा रोज़गार है, तुम्हें इससे क्यों स्मेल आती है? और अल्लाह मियाँ ने हमें जिस हाल में रखा हुआ है वो हमें अच्छी रोज़ी दे रहा है, हमें इसका शुक्रापन नहीं करना चाहिए। लेकिन ग्वाले की समझ में ये बात नहीं आई क्योंकि उस पर तो लालच का भूत सवार था। तो आखिर उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने सोचा कि मैं क्यों ना दूध बढ़ा दूं। जब दूध ज़्यादा होगा तो ज़्यादा दूध बिकेगा और मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे जिससे मैं अमीर हो जाऊंगा। बहुत सोचने के बाद कभी उसने सोचा मैं कोई गाय ले लेता हूँ। फिर उसने सोचा मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं गाय ले सकूँ। आखिर उसने सोचा मैं दूध में पानी मिलाता हूँ और फिर वो दूध में पानी मिलाकर उसे ज़्यादा कर मार्केट में बेचने लगा। शुरू में तो लोगों ने उसका दूध ले लिया क्योंकि उसके वो पुराने ग्राहक थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उसके दूध की शिकायत करनी शुरू कर दी। लोगों ने उसे कहा कि हमें एक मसला है, हम तुम्हें दूध के पैसे देते हैं, पानी के पैसे नहीं देते, ये रोज़ रोज़ दूध पतला क्यों होता जा रहा है? तो ग्वाले ने उनसे बहुत बदतमीज़ी की और उन्हें कहा कि अगर तुम लोगों ने दूध लेना है तो लो, नहीं तो कहीं और जा कर ले लो। मैं तो ऐसा ही दूध शुरू से बेचता आया हूँ। अगर तुम लोग दूध नहीं लेते तो इर्द गिर्द के गांव बहुत सारे हैं, मैं वहाँ जाकर दूध बेच लूँगा। और इस तरह ग्वाला पानी डालने से बाज ना आया। आखिर लोगों ने फैसला किया कि हम देखते हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है, दूध दिन ब दिन पतला क्यों हो रहा है। एक दिन लोग उसके घर के पास आकर एक जगह पे छुप गए। ग्वाले ने अपनी गाय का दूध दोहा और फिर उसके बाद वो उसमें पानी मिलाने लगा। लोगों ने देख लिया, लोगों को बहुत गुस्सा आया। आखिर सब लोगों ने मिलकर इसको सबक सिखाने का फैसला किया। अब उसकी बीवी मार्केट में दाल लेने के लिए गई। जब वो दाल लाकर उसने रात को दाल पकाई तो उसमें बहुत सारे पत्थर थे। ग्वाले को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा ये तुमने क्या पकाया है? तो उसकी बीवी कहने लगी ये तो मैंने दाल बनाई है, ये तो मैं मार्केट से खरीद के लाई हूँ। वो कहता है ये तुमने दाल के पैसे दिए थे या इसमें पत्थरों के पैसे दिए थे? उसको बहुत गुस्सा आता है। वो अगले दिन शिकायत करने के लिए दुकान पर जाते हैं और उसको जाकर कहते हैं हमने तुम्हें दाल के पैसे दिए थे, पत्थरों के पैसे तो नहीं दिए थे। तो दुकानदार उनसे बहुत बदतमीज़ी करता है और कहता है अच्छा जाओ, तुम्हें पसंद नहीं है तो किसी और जगह से जाकर ले लो, मैं तो ऐसी ही दाल बेचता हूँ, मैंने तो ठीक दाल बेची है, तुम्हें नहीं पसंद तो जाओ। अच्छा, वो बहुत गुस्से में वहाँ से चले आते हैं। फिर एक दिन ग्वाला मार्केट में अंडे लेने जाता है। तो वो अंडे लेकर जब घर आता है तो क्या देखता है कि 2 ठीक अंडे थे और बाकी सारे अंडे जो हैं वो पत्थर के थे। उसको बहुत गुस्सा आता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वो सोचता है हाँ? वो दुकानदार के पास नेक्स्ट डे जाता है और उससे कहता है ये तुमने मुझे क्या दिया? मैंने तुम्हें अंडों के पैसे दिए थे, पत्थरों के पैसे तो नहीं दिए थे। तो वो दुकानदार उससे कहता है अच्छा जाओ, तुम्हें नहीं पसंद तो कहीं और से ले लो, मैं तो ऐसे ही अंडे बेचता हूँ। तुमने भी तो हमें यही कहा था ना कि जाओ दूध कहीं और से खरीद लो, मैं तो ऐसा ही दूध बेचूंगा। तो बस इसी तरह मैं भी ऐसे ही अंडे बेचूंगा।
अब ग्वाले को समझ तो आ रही होती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे लालच इतना ज़्यादा होता है कि वो अपनी इस बात पे कायम रहता है कि मैं दूध में पानी डालूंगा। और इस तरह दूध में पानी डालकर उसको अच्छे पैसे तो मिल जाते हैं क्योंकि दूध ज़्यादा हो जाता है, लेकिन लोग आहिस्ता आहिस्ता उससे दूध लेना बंद कर देते हैं क्योंकि उसका दूध तो बहुत पतला होता है। जब उसका दूध नहीं बिकता तो ग्वाला बहुत परेशान होता है। वो सोचता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, अब मैं क्या करूं? और आखिर सोचता है कि मैं अपनी बीवी से बात करता हूं। फिर वो अपनी बीवी को बुलाता है और उसको बताता है कि मेरा दूध अब नहीं बिक रहा, मैं बहुत परेशान हूं, अब मैं क्या करूं? वो सारा माजरा अपनी बीवी को सुनाता है तो उसकी बीवी उसे बहुत बुरा भला कहती है। वो उसे कहती है मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि लालच नहीं करो, अपनी मेहनत से कमाओ और अपनी गाय का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखो ताकि वो अच्छा क्वालिटी का दूध दें, और इसी तरह मेहनत करते रहो तो हमारे पास बहुत सारा पैसा भी आ जाता और हम बड़ा घर भी खरीद लेते और गाड़ी भी खरीद लेते। अब सोचो तुम्हारे साथ क्या हुआ, अब लोगों ने तुम्हारा दूध लेना बंद कर दिया, अब हम कैसे खाएंगे और क्या करेंगे? तो ग्वाले को बहुत शर्मिंदगी होती है, वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा होता है और वो सोचता है कि वाकई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर वो अपने किए पर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है और सोचता है कि नहीं, मैं आइंदा लालच नहीं करूँगा, अल्लाह मियाँ ने मुझे जो दिया हुआ है मैं उसी में खुश रहूँगा और मेहनत करता रहूँगा तो आखिर मुझे मेहनत का फल मिल जाएगा और मेहनत से ही मैं सब कुछ हासिल कर लूँगा।